काम लेकिन महत्वपूर्ण सवाल पर बात करेंगे। जब कोई घर बेचने वाला कहता है कि अभी वो अपना घर लिस्ट नहीं करना चाहता, तो आप क्या करें? यह स्थिति हर रियल एस्टेट एजेंट के करियर में बार बार आती है। आपने महीनों तक उस लीड को फॉलो किया, समझाया, मार्केट एनालिसिस दिया, उम्मीद भी जगा दी, और अंत में जब आपको लगता है कि विक्रेता तैयार है, तो वो कहता है, अभी नहीं, बाद में करेंगे। अब ऐसे में आपको गुस्सा नहीं करना है, घबराना भी नहीं है, बल्कि इसे एक मौके की तरह लेना है। मौका उस ग्राहक का भरोसा जीतने का। मौका खुद को एक सलाहकार की तरह पेश करने का, न कि सिर्फ एक सेल्स एजेंट की तरह। चलिए इस समस्या को 3 हिस्सों में समझते हैं। 1, पहले यह समझें कि वह इंतज़ार क्यों करना चाहता है। जब कोई विक्रेता कहता है कि हम अभी घर लिस्ट नहीं करना चाहते, तो ज़रूरी नहीं कि यही असली वजह हो। ज़रूरी है उसकी असली चिंता को समझना। कुछ सामान्य कारण ये हो सकते हैं। वे भावनात्मक रूप से घर से जुड़े हैं, उन्हें पता नहीं क्या प्रक्रिया है, उन्हें लगता है रेट और बढ़ेंगे घर बेचने के। फैमिली या फाइनेंशियल स्थिति अभी स्थिर नहीं है। अब इस स्थिति में आपका काम है सवाल पूछकर कारण समझना, न कि उन्हें मजबूर करना। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, मैं समझता हूँ सर मैडम, समय लेना ज़रूरी है। अगर बुरा न माने तो क्या मैं जान सकता हूँ कि किस वजह से आप थोड़ा इंतज़ार करना चाह रहे हैं? यह सवाल बहुत नरम है और सामने वाला बिना डरे अपनी बात कह देगा। अब जब कारण पता चल जाए तो आप समाधान सोच सकते हैं। जैसे अगर वो कहे कि अभी मुझे पता नहीं कहाँ जाना है, तो आप कह सकते हैं, कोई बात नहीं सर, मैं आपके लिए कुछ रेंटल या खरीद के ऑप्शन भी खोज देता हूँ। 2, उन्हें शिक्षित करें लेकिन दबाव न डालें। अब उनका कारण समझ आने के बाद आप एक गाइड की तरह काम करें, न कि एक एजेंट जो उन्हें ज़बरदस्ती घर बेचने को कहे। बाजार की स्थिति समझाएं। आप कह सकते हैं, सर अभी आपके एरिया में 5 घर ही लिस्टेड हैं और डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर अगले 2-3 महीने में और लोग बेचने लगें तो आपको यह फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये डेटा के जरिए उन्हें एक प्रोफेशनल तरीके से समझाना हुआ। तैयारी का समय बताएं। का समय अक्सर विक्रेता सोचते हैं कि लिस्टिंग एक क्लिक में हो जाती है। उन्हें बताएं कि फोटोग्राफी, होम स्टेजिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इन सब में 2-3 हफ्ते लग सकते हैं। तो अगर हम आज शुरू करें तो आपको समय मिल जाएगा सब प्लान करने का। हम तब लिस्ट करेंगे जब आप कहें। फ्यूचर वैल्यू का लॉजिक समझाएं। अगर वो सोच रहे हैं कि रेट और बढ़ेंगे, तो आप समझाएं कि अगर रेट बढ़ते भी हैं लेकिन इंटरेस्ट रेट और बढ़ गया, तो खरीदारों की खरीदने की ताकत कम हो जाएगी। आपको डेटा के साथ तर्क देना है, दबाव नहीं बनाना है। 3, टॉप ऑफ माइंड बने रहें लेकिन ज़बरदस्ती न करें। अगर वो अभी तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गायब ना हो। यही वो समय है जब आप अपने प्रोफेशनलिज्म से उन्हें इम्प्रेस कर सकते हैं। आगे संपर्क करने की अनुमति लें। सर अगर आप चाहें तो मैं आपको अगले महीने एक छोटा सा अपडेट भेज दूं, बस ये बताने के लिए कि बाज़ार कैसा चल रहा है। कोई ज़बरदस्ती नहीं, बस जानकारी। इससे आप हमेशा याद रहेंगे। उन्हें अपने ईमेल लिस्ट या CRM में जोड़ें। हर महीने उन्हें भेजें लोकल मार्केट अपडेट, होम प्रिपरेशन टिप्स, नए प्रोजेक्ट्स या लिस्टिंग्स की जानकारी। खुद को एक सलाहकार की तरह प्रस्तुत करें। अगर आप कभी किसी बात पर विचार करना चाहें, चाहे वो प्राइसिंग हो या घर की वैल्यू, तो मैं हमेशा मदद के लिए उपलब्ध हूँ। इससे भरोसा बनता है। जब वो तैयार होंगे वो आपके पास ही आएंगे। एक स्मार्ट ट्रिक, बिना दबाव के अर्जेंसी दिखाएं। कभी कभी विक्रेता को जेंटली अर्जेंसी दिखाना ज़रूरी होता है, पर सेल्सी तरीके से नहीं। उदाहरण, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन अभी आपके ब्लॉक में जो 2 घर लिस्ट हुए हैं वो 10 दिनों में बिक गए। इसका मतलब यह है कि अभी डिमांड बहुत तेज़ है। शायद यह ट्रेंड 3 महीने में न रहे। यह उन्हें सोचना मजबूर करेगा, बिना आप पर नाराज़ हुए। जब कोई विक्रेता कहता है कि अभी नहीं, तो आप उसे समझें, समाधान दें और संपर्क में बने रहें। आपका लक्ष्य सिर्फ घर लिस्ट करवाना नहीं है, बल्कि एक भरोसेमंद सलाहकार बनना है। जब उन्हें लगेगा कि यह एजेंट तो सही में हमारे भले की सोचता है, तब वे आपको ही चुनेंगे, चाहे वो 1 महीने बाद हो या 6 महीने बाद।